नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पर्वतीय महापार्षद लखनऊ के अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लखनऊ से देहरादून के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से निवेदन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया और शीघ्र ही इस विषय पर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन हेतु उपयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी ने नए मतदाताओं की पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को ऐसा कालखंड झेला है जिसने देश के विकास की रफ्तार को बार बार अवरुद्ध किया है, लेकिन अब युवाओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का स्वर्णिम काल देखा है। इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री है, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। हम सबके प्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भारतीय जनता पार्टी नारायणबगड़ प्रखंड के अंतर्गत मीगकदेरा गटकोक मोटर मार्ग पर बिहार के रहने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मीगकदेरा गड़कोट मोटर मार्ग पर जेडी ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी ऋषिकेश का डामरीकरण आदि का कार्य चल रहा था, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं किसी कारणवश कर्णप्रयाग गया था और जो लेबर को कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा फोन आया कि वहाँ पे उनके लेबर को कुछ हो गया है। फिर मैं यहाँ आया तो देखा तो लड़का है। हाँ बताओ। कंपनी को ठेकेदार को सूचित कर दिया है जी। कब से आपके साथ काम कर रहे हैं? इनको अभी 3-4 दिन नहीं आए हुए। अभी इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया होता। आज 2-3 दिन से काम बंद है। आजकल क्या कार्य चल रहा है? आजकल डामरीकरण बंद था, हमारे पास मटेरियल नहीं था ना, 2-3 दिन से बंद था काम। कल परसों से काम शुरू होना था, लेकिन आज ये घटना हो गई। आया था हमारे पास पीएचसी जो है हमारा राजकीय चिकित्सालय नारायणबगड़ में, डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे नीम गदेरे में। इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया। ये गदेरे में पानी भरने गया था, कपड़े वपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गदेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायणबगड़ टू। चमोली के प्रखंड नारायणबगड़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 121 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी, ड्रामा और विज्ञान मेले विषय पर अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कुपोषण बीमारी को लेकर, समाज में फैली अंधविश्वास को लेकर शानदार प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति के माध्यम से अंधविश्वास के बजाय संबंधित मरीज को अस्पताल पहुंचना हो,
बेहतर बताया। वहीं साथ ही तांत्रिकों और अंधविश्वास से दूर रखने का संदेश दिया। प्रस्तुति के आधार पर सभी विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने मेडल पहनाकर पुरस्कार दिया। बता दें कि विजेताओं को पुरस्कार मिले। ये चमोली की तस्वीरें, जहां विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और छात्राओं ने प्रदर्शनी की प्रस्तुति दी और अंधविश्वास को लेकर छात्र छात्राओं ने एक प्रस्तुति दी और कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में ना जाकर अस्पताल जाया जाए। रुको। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में राधा कृष्ण मंदिर सभागार में करवा चौथ का उत्सव मनाया गया और इस मौके पर गीत, नृत्य, मेहंदी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं अंत में लकी ड्रॉ निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया और निःशुल्क मेहंदी लगाई गई। वहीं सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां बड़ी संख्या में फोटो खिंचवाने गए। करवा चौथ उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, संगीत और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देहरादून से आई गायिका कृति खत्री ने अपने गीतों से समा बांधा। वहीं प्रोमिला नेगी और उनके दल ने जमकर गढ़वाली नृत्य प्रस्तुत किए और इस मौके पर महिलाओं के लिए उपहार की व्यवस्था की गई। वहीं बता दें कि इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन गत के कई वर्षों से करवा चौथ का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें सभी धर्मों और संप्रदायों की महिलाएं बड़ी संख्या में आकर कार्यक्रम को रोचक बना देती हैं। करवा चौथ कार्यक्रम हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से कराई जा रही है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि समस्त महिलाओं को पूरी मेहंदी लगाई जाती है, जलपान की व्यवस्था होती है, गीत संगीत की व्यवस्था होती है। लकी ड्रॉ में अनेक इनाम होते हैं, अनेक प्राइजेज होते हैं। सब लोग करवा चौथ मिलजुल कर बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है मसूरी के सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग साथ मिल बैठकर एक स्थान पर भाईचारे की बात करें, प्यार मोहब्बत से सभी त्योहार मनाएं। और इसी क्रम में आज करवा चौथ का कार्यक्रम कराया गया। हमें उम्मीद है ये क्रम जारी रहेगा। ये जो है महिलाओं के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का त्योहार है। करवा चौथ जो है हर पत्नी जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो ट्रेडर्स वालों ने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा महिलाओं के लिए और हर साल जो है ये बहुत ही सुंदर आयोजन करते हैं और हर महिला यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। यहाँ पर जो है मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि फ्री मेहंदी लगाई जा रही है। कई सारे यहाँ पर प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसमें कि महिलाएं और यहाँ के लेडीजें जो है बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे, जहां वो उत्तराखंड महोत्सव का लखनऊ में शुभारंभ करेंगे। लखनऊ में गोरक्षक पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्हें प्रभु बद्री विशाल जी की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित और श्री अन्न से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए। धामी सरकार की कैबिनेट की तरफ से 30 में से 28 प्रस्ताव पास होने पर रुद्रपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। वहीं प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के मौजूदगी में मिठाई खिलाकर धामी सरकार का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि
गौवंश और गौशाला को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया। उत्तराखंड में घरेलू सोलर हीटर लगाने को लेकर 50% का अनुदान दिया गया। वहीं 4 धाम यात्रा मार्ग पर अनुयोगी फूलों के इस्तेमाल के पर्यटन हेतु का निर्णय लिया गया। वहीं 8वीं पास आईटीआई को हिंदी का पेपर देने से 10वीं के कक्ष माना जाएगा। वहीं 10वीं पास आईटीआई को हिंदी पेपर देने में 12वीं की समक्ष माना जाएगा। और वहीं जड़ी बूटियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। महाविद्यालय में योग प्रशिक्षण की भी नियुक्ति की जाएगी। विकास शर्मा ने धामी सरकार की तारीफ करते हुए जनता के हक में लिए उनके फैसले को आवश्यकता के अनुरूप बताया। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सारे मंत्री लगातार धामी जी और उनकी पूरी कैबिनेट उत्तराखंड के अंदर नए नए चीजों को लेके आ रहे हैं। और पहले क्या होता था, किसी मुद्दे के लिए हम लोग लगते थे तो उस मुद्दे को कैबिनेट तक पहुंचाना, फिर उसका हल कराने में बड़ा समय लगता था। लेकिन अब जो भी प्रदेश के अंदर जैसी परिस्थितियां हो रही हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम माननीय धामी जी द्वारा किया जा रहा है। कल कैबिनेट के अंदर 30 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 28 प्रस्ताव सर्वसहमति से पास कर दिए हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो हमारे गोवंश है, गोवंश के लिए अनुदान बढ़ाया गया है। साथ में ही गौशाला बनाने की जो पावर है हमारे जिलाधिकारी को दे दी है। दूसरा, क्योंकि देहरादून में सबसे बड़े अटल उत्कृष्ट विद्यालय में निजी आयोजन होने से छात्रों और स्कूल प्रशासन को दिक्कतें हो रही हैं। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव होने पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने आयोजन में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। प्रधानाचार्य NS बिष्ट ने कहा कि उच्च अधिकारियों ने 11 दिनों तक निजी महोत्सव की परमिशन दी है, लेकिन आयोजन समिति अनुबंध पत्र का पालन नहीं कर रही। स्कूल में आयोजन होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जबकि अराजक तत्व विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि अराजक तत्वों ने विद्यालय की खिड़की, बिजली के तार और पानी के नालों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से पढ़े लोगों ने देश दुनिया में अल्मोड़ा का नाम रोशन किया है। स्कूल में कोई भी आयोजन अगर होता है तो बच्चे उसमें निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। अगर उसमें सामने से कोई स्टॉल लग जाता है या दुकानें लग जाती हैं तो बच्चे शोरगुल से प्रभावित होते ही होते हैं। अभी जो कुमाऊं महोत्सव चल रहा है, इसमें विद्यालय की ओर से जो हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा अनुमति दी गई, उसके अनुपालन में 11 दिन का जो 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलना है कुमाऊं महोत्सव, उसकी अनुमति दी गई है उच्चाधिकारियों के आदेश के अनुपालन में। और इसमें हमने समिति को अनुबंध और अनुमति पत्र दिया था। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में जसपुर के गांव रायपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। वहीं कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान और नगर पालिका, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। सभी विभाग वहाँ रहे और करीब 20-25 शिकायतें आई, जिसमें अधिकतर जो बिजली से संबंधित थी या फिर राशन कार्ड से रिलेटेड थी। तो जो भी संबंधित विभाग थे उनको मौके पे उनसे कहा गया कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो तुरंत करें। और उसमें हाइडल विभाग द्वारा भी इसमें जो भी कार्रवाई थी वो करने के लिए आश्वासन दिया गया। इसलिए जल संस्थान और जल निगम को भी कहा गया कि जो गाँव की सड़कें इन्होंने जल जीवन मिशन में तोड़ी हैं उसको जल्द से जल्द उसको ठीक करवाएं। उनके द्वारा भी एक समय सीमा दी गई है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वो अपनी सड़कें ठीक कर देंगे। इस तरह अन्य डिपार्टमेंट्स की जो भी आई वो सभी लोग वहाँ मौजूद थे और लोगों की समस्याएं ली गई और उनको सुलझाने का पूरा प्रयत्न किया गया।
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर पीआरडी जवानों का आरोप है कि कुछ लोगों को 4 महीनों के लिए ड्यूटी पर रखा गया। वहीं कुछ लोगों को पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर नहीं मिल रही और जो जवान पहले ड्यूटी कर रहे थे उनमें से 15,000 रुपए लेकर फिर से ड्यूटी दी गई, जिनको जियो के अनुसार 6 महीने ड्यूटी का प्रावधान है। उसके बाद नए लड़कों को ड्यूटी दी जाती है। हल्का सरदार अशोक कुमार अपने पद से हटा हुआ है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी तक उसे पद से नहीं हटाया गया। पीआरडी जवानों की मांग है कि लड़कों को ड्यूटी मिलनी चाहिए, वहीं ड्यूटी नहीं मिली तो धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में 28 पीआरडी जवानों की ड्यूटी आई है, जिसमें 28 जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। पीआरडी जवान ज्यादा हैं, जिसके चलते सभी की ड्यूटी नहीं लग पाई। मेरा नाम राकेश कुमार, मैं पीआरडी जवान हूँ और ये सब गरीब आदमी पीआरडी जवान है। ये 4 महीने वाले ड्यूटी पर रखे, जो बाकी वैसे हैं उन्होंने ड्यूटी पर रखा है। उन्होंने 15 हज़ार की रिश्वत ली उनसे और 15,000 रुपये रिश्वत लेने के बाद भी क्या नाम उन्हीं पुराने दल को रख रहे हैं जो चल लेते पहले। जियो के अनुसार 6 महीने सिस्टम है, 6 महीने बाद चेंज कर जाते हैं, उसके बाद फिर नए लड़के रखे जाते हैं। और दूसरा मसला ये है, जो हमारा हल्का सरदार अशोक कुमार है वो हटा हुआ, पद से हटा हुआ है। उसके स्थान पर मेजर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी तक उसके फित्ती नहीं हटाई गई है कि हमें अपना पद मिलना चाहिए और इन लड़कों को ड्यूटी पे लिया जाए। रोस्टर कार्यवाही धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर ऐसा है, इनके द्वारा ड्यूटी न लगाए जाने की बात कही जा रही है। बाकी अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 28 ड्यूटी आई है थाने में ना, तो उसके सापेक्ष हमने 28 ड्यूटियाँ लगा दी है, लेकिन पीआरडी जवान ज़्यादा है तो सबकी ड्यूटी नहीं लग पाई है। तो इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि थोड़ा वेट करो, 2.5 महीने के बाद फिर ड्यूटी चेंज होगी, उसके बाद हम इनकी ड्यूटी जो बचे हुए हैं उनकी लगा देंगे। ऐसे हैं जो 6 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ा उनको रेस्ट दिया जाएगा, बाकी जो ड्यूटी नहीं कर रहे उनको ड्यूटी दी जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि जिन की ड्यूटी चेंज होनी होती है, मैंने अभी भी जब से आया हूँ मुझे 4-5 महीने हो गया है, जिनकी ड्यूटी 6 महीने होगी मैंने उनका लेटर बना करके चेंज के लिए जिले में भेज दिया। मुख्यालय पौड़ी के आयुक्त सभागार में 1-1 आरक्षी संघ की पौड़ी शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल संगठन के अध्यक्ष सुभाष चमोली, महामंत्री अरविंद रावत की निगरानी में हुई कार्यकारिणी गठन प्रक्रिया में महामंत्री पद को छोड़कर सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए। वहीं महामंत्री पर शिषपाल चौहान को पर्ची के जरिए अधिक मत पड़ने पर चयनित किया गया। बताया गया कि हिमांशु नेगी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर संगठन के निर्वाचन पर्यवेक्षकों ने नवनियुक्ति और सभी पदाधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्मेलन संपन्न किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अध्यक्ष पद हेतु श्री मुकेश कुमार जी का सभी निर्विरोध चुना गया है। मात्र महामंत्री हेतु 2 प्रत्याशी घोषित किए गए थे, जिनमें से पर्ची के सिस्टम से एक प्रत्याशी श्री शिषपाल सिंह चौहान जी को 14 मत प्राप्त हुए हैं और द्वितीय प्रत्याशी को 10 मत प्राप्त हुए हैं। वन रक्षक का चुनाव था, तो आगे की जो हमारी जो बैठकें होंगी उसमें हम तक वन रक्षक जो नए वन रक्षक है उनको भी अपने सदस्यता गारंट करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी मांगे है वो उच्च स्तर पर पहुँचाने की हमारी पूर्ण सहयोग हम देंगे कि हमारी मांगे ऊपर तक पहुँचे। जैसे संगठन के साथ हम रहेगा, अधिक से अधिक संख्या पे हम इसमें हम ध्यान देंगे कि पुरानी पेंशन जो भी बहाली का जो भी संगठन है हम उनको पूरा ही अपना सहयोग देंगे। के लिए हम जैसे पूर्व में हमने अपना योगदान दिया है, वैसे हम अभी संगठन के लिए अपना योगदान देंगे। और एक चुनाव प्रक्रिया चली है यहाँ पे, वो होता रहता है चुनाव का मतलब चुनाव चलते रहते हैं। मेन चीज़ें हमारी ये रहेगी कि जो हमारे सर्किल स्तर पे जो हमारे पास प्रॉब्लमें आ रही हैं या डिवीजन स्तर से हमारी जो प्रॉब्लमें आ रही हैं उनका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे साथी हैं
उनको फील्ड में दिक्कतें हो रही हैं उनको हम दूर करने की वो करेंगे। देहरादून की पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया गया। परेड में पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। परेड की कमान के देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने किया और इस मौके पर अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार व मेडल से नवाजा गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी और राष्ट्रपति का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा भी होगा। जो है 31 अक्टूबर है, सब देशवासियों को मालूम ही है कि हमारे प्रथम गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी का आज 148वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं और अब हम इसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें जो है एकता जो है दौड़ करते हैं उसमें, जिससे कि जनता को उनके अचीवमेंट्स के बारे में और आज़ादी के में जो दिक्कतें आई उसके बारे में जो है बताया जा सके और उनमें एकता की भावना पैदा की जा सके। काशीपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से चूक नहीं रहे। वहीं काशीपुर के मानपुर रोड पर स्थित गुरुद्वारे में चोरों ने गुरुद्वारे में रखे गुल्लक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह चोर गुरुद्वारे के अंदर घुसते हैं और गुरुद्वारे में रखे गुल्लक को उठाकर गेट से बाहर ले आते हैं। इतना ही नहीं, पहले गुरुद्वारे के अंदर घुस गए और फिर गुरुद्वारे के गुल्लक को उठाकर रोड पर ही उसे तोड़फोड़ कर दी और उसमें पैसे निकालकर गुल्लक को सड़क पर ही छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह हल्द्वानी में भी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचारण और ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय देहरादून के सौजन्य से हल्द्वानी के इंटरप्रेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रश्नोत्तरी, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। जहां कार्यक्रम की शुरुआती हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय और स्कूल प्रबंधक गीतिका बुलूटिया ने दीप प्रज्वलित किया और वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यक्रम प्रभारी श्रद्धा गुरु रानी तिवारी भी मौजूद रही। देश के लिए कृष्ण भी प्रेरणा स्रोत रहे और सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता और एकता का रास्ता जो उन्होंने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद पश्चात जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने देश में जो एकता वो लाए, देश को एकजुट करने का जो उनका अद्भुत प्रयास था वही आधारशिला है कि आज जो हमारी विविधताओं का देश है, अनेकताओं में एकता जिस देश में है उसमें जो नींव रखी गई वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।